तो फिर से आ गए हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। और आज देखेंगे ये थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन है 24 मई का। ठीक है, और हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी यार टेलीग्राम ग्रुप में, और इसका सॉल्यूशन की पीडीएफ तो जरूर आप देख लेना यार वहाँ पे। ठीक है, चलो देख लेते हैं और पहला क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यार। जब आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, और हमको लगता है कि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी यार पर फिर भी लोग ना मतलब उस चीज़ को देख नहीं रहे यार। देख चलो भले ही मत देखो, लेकिन यार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो उससे क्या होता है यार, थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार हमसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमको कुछ देना है, बस यही चीज़ है। और देख लेना यार। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 7 2 9 और 5 3 8 और 9 9 18 18, यानी कि 1889 होगा। और यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो अगर मैं यहाँ से लास्ट डिजिट निकाल देता हूँ, ठीक है, 2 सत्ते 14 की 4 आ गया, 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पे मेरे को लास्ट डिजिट कितना मिला, 6 मिला। और अगर मैं यहाँ पे लास्ट डिजिट निकालता हूँ तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। अगर मैं इस 11 में से इस 6 को घटा दूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कि आपको बताओ एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ठीक है, सॉरी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने भी देखा कि मैंने इसके अंदर कितना काम किया। ठीक है, तो ये आपके साथ में ना ये अप्रोच होनी चाहिए। आपको सारी चीज पता होनी चाहिए, आपको लास्ट 2 डिजिट के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिजिटल सम के बारे में पता होनी चाहिए, आपको मल्टीपल के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि जितनी भी चीजें आपके पास में हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो, तो सभी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कुछ क्वेश्चन को इसमें कुछ भी डाउट होगा किसी को, अगर होगा तो जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि 18 प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूं को और 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर उसको 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। अगर मैं देखता हूं तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 टोटल। और यहाँ पे 2 केजी है, और लेकिन हमको नहीं पता कि वो उसका रेट कितना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। और इन सभी को यानी कि 2 केजी और 5 केजी कितना हो जाएगा, 7 केजी, और 20 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है, यानी कि 7 दूनी कितना हो जाएगा, 140। ये 90 उधर चला जाएगा, यानी कि 2x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 50, यानी कि x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 25। यानी कि ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है। यानी कि a प्लस में 2b आपका 27 दे रखा है, यानी कि इसको आप कैसे ले सकते हो, यानी कि a का क्यूब प्लस में 2b का क्यूब। ठीक है, यानी कि अब इसका भी b का क्यूब ले सकते हो। तो यानी कि आप क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन करोगे, कैसे करोगे, यानी कि a का क्यूब प्लस सॉरी, यानी कि इसको जब आप खोलोगे तो क्या खोलोगे, यानी कि a प्लस में 2b, और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, हाँ ठीक है, ए का स्क्वायर और प्लस में यानी कि 2 दूनी 4 बी का स्क्वायर हो जाएगा, 4 बी का स्क्वायर, और फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि 2 ए बी। ठीक है, 2 ए बी, और इजिकल टू में यहाँ पे कितना दे रखा है, 54 27 दे रखा है। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 27। अगर सिर्फ मैं इसको देखता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस में 4 बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab इजिकल टू में अगर मैं 27 से इसको भाग कर देता हूँ तो 27 दूनी 54, 27 एकम 27, यानी कि कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। ठीक है, कितना मिला, 201 मिला। अगर मैं सिर्फ इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, ए का स्क्वायर प्लस में 4 बी का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 ए बी हो जाएगा। और 27 27 कितना होता है, 27 27 आपका 729 होता है। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके नीचे रखता हूँ कि ए का स्क्वायर प्लस में 4 बी का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, 4 ए बी, और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। आपको 2 ए बी की वैल्यू पूछी है, यानी कि साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं करता हूँ तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपको कितना मिलेगा, माइनस का 6 ए बी, और इजिकल टू में यानी कि 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 का 2, 7 में से 2 जाएगा, 528, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ए बी इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 6 48, 6 48, यानी लेकिन आपको कितना चाहिए, 2 ए बी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, यानी कि 176 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है,
नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20% की छूट मिलती है। यानी कि ये 5% है ना दोस्त, ये 5% 20 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 के बराबर हो जाएगा। और बोल रहा है कि उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल बिल्कुल बिलो बिलो होता है ना, बिलो यानी कि लेवल से भी बिलो, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड है, ठीक है। इससे पहले वाली शिफ्ट कराई थी, उसके अंदर आपको पूछा था कि 42 से कौन सा है, ठीक है। 6 से और 7 से हमने देख लिया था, ठीक है, वो मैंने आपको कमेंट के लिए बोला था, ठीक है। तो ये भी बोल रहा हूँ कि इसको भी आपको कमेंट में बताना है, और सभी लोग कर ही लेंगे इसको, ठीक है। बाकी ऑप्शन ही चेक करने, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में, यानी कि कोई पी है, यानी कि प्रिंसिपल है, और 2 साल में ये कितना हो जाता है, 10,890 हो जाता है। और 3 साल में, यानी कि 2 साल तो ये हो गए, यानी कि 1 साल के बाद कितना हो जाता है, 11,989 हो जाता है, ठीक है। 79 हो जाता है, ठीक है, 89 नहीं होगा, 79 होगा। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, यानी कि ये इसका 1 साल का इंटरेस्ट के बाद में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 11,979 और इसमें से 10,890 घटा दूं, 10,890 घटा दूं तो 9 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 और 0, यानी कि 1,089, ठीक है, 1,089। और आपको पता है कि अगर मैं इसका रेट निकालता हूं तो 1,089 पे अगर आप निकालोगे दोस्त तो 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि 10% मिल जाएगा। यानी कि आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे, 10% निकाल लिया। आपको क्या बोल रहा है कि राशि बतानी है। अगर मैं देखता हूँ कि 2 साल के बाद में इतनी हो जा रही है, अगर मैं 2 साल का नेट रेट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 121% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,890 दे रखी है। यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 100% के लिए आपको क्या करोगे, 10,890 अपॉन में कितना हो जाएगा, 121, और इंटू में कितना कर दोगे, यानी कि 100 कर दोगे। जो कटता है उसको काट दो, ठीक है। अगर मैं 121 को अगर मैं 9 से काटूंगा ना तो 1,089 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 आ जाएगा, तो 9,000 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, ठीक है। दो व्रत हैं जिनकी त्रिज्याएं, यानी कि दो इस तरीके के व्रत हैं, ठीक है। दो इस तरीके के आपके व्रत हैं और जो कि आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक है, बाहर से टच करते हैं। और व्रतों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श देखा है, यानी कि एक टेंजेंट है जो कि दोनों को टच करती है, ठीक है। और ये आपको रेडियस दे रखी है 12 और ये रेडियस दे रखी है आपको 8, ठीक है। तो बोल रहा है कि एम और एन पर स्पर्श करती है, ये आपका एन बिंदु है और ये आपका एन बिंदु है, ठीक है। तो एम एन की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या करोगे, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, यानी कि 20, यानी कि जो इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 कर दो, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, यानी कि आर, यानी कि इसको कर दो, यानी कि आर माइनस का आर इसका स्क्वायर कर दो और इसका अंडर रूट कर दो, इसको सॉल्यूशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 400 माइनस, यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 4 चौक आपका हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 384 हो जाएगा। 384 देखो किससे खुलता है, यानी कि 8 8 64 और 6, ठीक है, करके देख लो यार, ठीक है। 384 का करके देख लो, यानी कि 2, यानी कि 8 से कर दो, ठीक है, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 8 64 और 8 6 के 48 हो जाएगा, तो 8 अंडर रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड आज का राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है, मान के चलो कि वो जो फ्रैक्शन है ना वो एक्स और वाई है, इसके अंदर अगर मैं 50% की वृद्धि कर देता हूँ तो 150 हो जाएगी, और इसके अंदर अगर मैं 28% की कमी कर देता हूँ तो वो 72 हो जाएगी, और फिर उसके बाद में ये 25 और 36 हो जाएगा। जो कटता है उसको काट दो, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 25 6 के 150 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई 1/3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवि और बिंदु, यानी कि अवि जो है वो 4 घंटे में और जो बिंदु है वो इसको 12 घंटे में किसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लूंगा तो 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 12 एकम 12। अगर वो 5 बजे से कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो वे वैकल्पिक रूप से करते हैं, यानी कि अल्टरनेट डेज काम करते हैं, तो एक एक घंटे के कार्य के लिए करते हैं, तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। यानी कि अगर मैं देखूं, यानी कि पहले अगर 3 कर रहा है तो फिर कौन करेगा, एक करेगा, यानी कि ये 2 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 4। तो इस तरीके से कितने पेयर बनेंगे, यानी कि 3 पेयर बनेंगे तभी तो 12 काम कंप्लीट होगा। तो 3 पेयर बनेंगे तो हर एक पेयर में कितने कितने घंटे हैं, 2 घंटे हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। यानी कि कोई चीज़ 5 है, 5 और 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 बच जाएंगे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे इसका,
ठीक है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू में 22 के बटे में 7, ठीक है, इंटू में आर का स्क्वायर इक्वल टू में कितना दे रखा है 1386 दिया हुआ, तो गोले की त्रिज्या बतानी है। इससे आसान के क्वेश्चन कुछ होगा क्या, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन थे। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 बच जाएगा, 11 दूनी 22, 11 छिक 66 हो जाएगा और 2 यानी कि 2 छिक 12, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 63, यानी कि 7 में 63 और ये 7 नीचे वाला इधर आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आपका स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आपका 7 आपने बाहर निकाल लिया और 3 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया, 7 से 21 के बटे में 2 यानी कि 10.5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 560 है, आपको पता है कि 20% का लाभ कमा रहा है ये भाई, ठीक है। तो 560 का 20% निकालोगे तो अगर आप इसका 10% निकाल देते हो तो 56 आ जाता है, 20% 56 दूनी 112 हो जाता है। अगर आप इसके अंदर 112 जोड़ देते हो तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, 2 7 और 6 यानी कि 672 आपका एसपी आ जाता है। और 28 रुपये कम में बेचने पर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, कम में बेचने पर, यानी कि ये डिस्काउंट होगा, यानी कि डिस्काउंट अगर आप इसके अंदर 28 भी जोड़ दोगे तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 700 हो जाएगा और 700 क्या हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, यानी कि कोई चीज़ 560 की है और वो 700 रुपये की बेची जाती तो कितने का फायदा होता है, यानी कि 140 पे, कितने पे, यानी कि 560 पे, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 चौक 56 और 100 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25%। ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 12, दो प्रत्याशी के बीच एक चुनाव हुआ है, मैं मान लेता हूं कि वो चुनाव में 100 वोट पड़े गए थे, 80% ने अपना वोट डाला, यानी कि 20% भाई नहीं नहीं डालने गए, 20% नहीं डालने गए, तो अब कितने वोट बचे हैं 80, ठीक है। डाले गए 5% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि वो वैलिड नहीं थे, 5% अवैध घोषित हो गए, यानी कि 10% निकालूंगा तो 8 हो जाएगा, 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो जो वैलिड वोट थे वो कितने पड़े गए, यानी कि 76। अब क्या बोल रहा है कि एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले हैं जो कुल वैध मतों का 75% है। अगर मैं इस क्षेत्र का 75% निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा 3 के बटे में 4, यानी कि 4 एकम 4, 4 निम 36, यानी कि 29 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि ये तो आपका 57 हो गया, ये आपका 19 हो गया, ठीक है। यानी कि इस यूनिट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 57 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यानी कि 10,545 दी हुई है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 57 से भाग कर देंगे और बात पात्र मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। तो पात्र यानी कि कितने की वैल्यू बतानी है आपको, यानी कि आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 80% यानी कि 100% की वैल्यू देख लो आप, ठीक है, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल देनी है आपको, ठीक है। तो 57, 7 5 12, 5 4 9, 3 से भी काट सकते हो, ठीक है, 3 से ही काट दो सबसे पहले। 19 या 57 होता है, ठीक है, तो 19 से काट दो, 19 या 57, 19 पंचे 95 हो जाएगा, 10 बचेगा, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 3 से काट दो, यानी कि 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15, यानी कि 18,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने पर बेचता है। देखो यार, अगर मैं 100 में से डिस्काउंट घटा देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यानी कि सीपी मिलेगा। अगर मैं 100 में प्लस प्रॉफिट जोड़ देता हूँ तो वो मेरे को क्या मिलेगा, एमपी मिलेगा, यानी कि मेरे को सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, यानी कि 10 का अगर घटा देता हूँ तो 90 हो जाता है, 12 जोड़ देता हूँ 112 हो जाता है, 2 से भाग कर देता हूँ ये 45 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 पाई है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर, इससे रिलेटेड एक सेम फार्मूले पे क्वेश्चन आ ही चुका है, यानी कि 64 पाई, पाई से तो पाई ये काट दिया मैंने, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 2 बच जाएगा, 4 6 24, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उसका आयतन पूछ रहा है, आयतन के लिए क्या करोगे, यानी कि 4/3 और पाई का तो वैल्यू रखना नहीं है, ठीक है। आर का क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4, ठीक है। 4 चौक 16 चौक 64 और चौक कितना हो जाता है 256, यानी कि 256 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। चुपचाप से आंखें बंद करके आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉट 75 की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 दे रखी है, तो कॉट 15 की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार
ये वाला क्वेश्चन है ना यार, इससे ना मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप लोग क्या करोगे ना, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका अगर नॉर्मल भी आएगा ना तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। थीटा में चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली कर दोगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं साइन 75 की वैल्यू की बात करता हूँ, तो साइन 75 की वैल्यू, क्योंकि देखो आपने अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना तो आपको जरूर कहीं ना कहीं साइन 75 देखा होगा आपने, और आप उसको क्या कर रहे होंगे, थीटा से चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू याद रखो ना यार, ठीक है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। साइन 75 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 प्लस का 1 अपॉन में 2 √2 हो जाएगा। अगर मैं साइन 15 की बात करता हूँ तो यही जो आपका है ना, यही प्लस का हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस का 1 और 2 √2। अगर मैं कॉस, ठीक है, अगर मैं कॉस 75 की बात करता हूँ तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस का 1 और 2 √2। और अगर मैं कॉस 15 की बात करूं तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस का 1 और 2 √2। ये वैल्यू बता रहा हूँ। अगर मैं 10, ठीक है, अगर मैं 10 75 की बात करता हूँ तो 10 75 की बात करूंगा तो देखो कॉट 75 प्लस माइनस का है ना, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस का √3। अगर मैं 10 15 की बात करूंगा, 10 15 की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस का √3। बाकी कॉट का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखोगे ना तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट टिक मार के आओगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 5 6 8 का चतुर्थानुपाती, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, यानी कि 5 के बटे में 6 इक्वल टू में 8 के बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 इंटू में 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, 8 6 48 के बटे में 5 हो जाएगा, 5 9 में 45 और 5 6 30, यानी कि 9.6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, और मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, ये निकालना है, यानी कि x की पावर 5। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर निकालना है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये आपको घटा देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इतना कुछ कर लोगे आपके पास में आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस ये वाली वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 थी 12, और इसमें से माइनस प्लस का होगा तो इधर हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो ये चीज प्लस की हो जाएगी, और 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 2 की पावर 3 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, ठीक है, 2 की पावर अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 24 √3, ठीक है, यानी कि माइनस का 24 √3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से 3 दूनी 6 करेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, यानी कि वो माइनस का होगा इधर, क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस की है तो माइनस का होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 √3 हो जाएगा, और इसमें से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 18 √3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 18 √3, वो भी किस चीज का, माइनस का, ठीक है, यानी कि माइनस का 180 √3 हो गया। और यहाँ पे तो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यानी कि तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि प्लस का 2 √3 हो जाएगा, यानी कि 180 में से 2 √3 घटाओ दोगे कितना हो जाएगा, 178 √3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो बड़े प्यार से हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, आप लोगों ने देखा ही है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत कितना है, 51 है, ठीक है। विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है, 51 है, और यदि हम शिक्षक का वजन भी शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन 51.2 होता है, हो जाता है, ठीक है। देखो कुछ विद्यार्थी थे तो 51 था, अगर हमने शिक्षक को शामिल कर लिया, मान के चलो कि x है, तो इन सभी का कितना हो जाएगा, 51.2 इनका वजन हो जाएगा। और यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 39 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यहाँ पे 39 विद्यार्थी हैं, अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो दोस्त यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, एक व्यक्ति है, और यहाँ पे कितने हैं, 39 व्यक्ति हैं। तो 0.2 आने के लिए मैंने क्या किया, इस 1 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप क्या कर दोगे, इस 39 को भी 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि दोनों में 18, 2 3 6 एक साथ, यानी कि 7.8 हो जाएगा, ठीक है। 7.8, यानी कि देखो ये इससे छोटा है तो डेफिनेटली ये वाला इससे बड़ा होगा, यानी कि 51.2 में से क्या करोगे, 7.8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया जो कि 48 इंच लंबे 27 इंच चौड़े थे। यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट क्यूबिक फीट था तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ठीक है कार्टन लाया हूं तो ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं इसका आयतन पूछूंगा तो आयतन कितना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 48 इंटू में 27 और इंटू में एक्स, ठीक है, एच मान लो। और इसका जो आयतन है वो कितना है, 22.5 है,
ठीक है। इस पॉइंट को हटा के मैं नीचे यहाँ पे 10 कर देता हूँ। और लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्यूबिक फीट की बात कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 फीट को हम 12 इंच लेंगे, क्योंकि क्यूबिक फीट है यानी कि घन है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 12 का क्यूब कर देता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। सॉल्यूशन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 चौक यानी कि इसको कर ही लेते हैं, यानी कि 225, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इंटू में हो जाएगा 48, इंटू में हो जाएगा 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, इंटू में 12 और इंटू में 12। चीज़ें आसान हो जाएंगी करने में। ठीक है, तो 12 चौक आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, और 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 पंचे 45 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 4 तिया 12 से ये वाला 12 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छः 12, यानी कि 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि इस कार्टन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 इंच की हो जाएगी। आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीले रंग की पोशाक, पीले रंग की पोशाक कितना है, इनकी 10%, पहनने वाले छात्रों की संख्या और टोटल कितना है 60, यानी कि 60 का 10% निकालोगे 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसको तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि 2017 से 2019 की अवधि में कंपनी पी के औसत उत्पादन, ठीक है, कंपनी पी की बात करूंगा तो ये ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है। 2017 से 2019, अगर मैं पी की बात करता हूँ तो 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 और 40 कितना हो जाता है, यानी कि 75 और 40 115 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं क्यू की बात करता हूँ तो क्यू क्यू यानी कि ये जो ऑरेंज है, ठीक है, यानी कि 40 30 70 75 75 और 50 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसका रेशो आपको निकालना था। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी कि 23:25 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, देखो यार इस तरीके से अगर मैं इस फिगर को समझाऊं कि यहाँ पे इतना डिस्टेंस है उनके बीच में। ठीक है, ये आपका पुलिस है और ये आपका चोर है। ठीक है, जब चोर को पता लगा ना कि पिताजी आ गए पीछे, ठीक है, तो ये भागने लग गए इधर बचने के लिए इनसे। ठीक है, तो इनसे भागने लग गए। जो इनकी स्पीड है वो 13 है और इनकी स्पीड है वो 11 है। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या कि गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 13 है, लेकिन इसको ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और इसको ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि स्पीड इनकी 13 से 11 दे रखी है। अगर मैं और पता है कि इसकी रिलेटेड जो स्पीड हो जाएगी, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसको क्या कर देंगे, यानी कि 13 में से 11 जाएगा, दो आ जाएगा। अगर 2 आ जाएगा तो 5 के बटे में 18, यानी कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 के बटे में 9 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो 5 के बटे में 9 हो जाएगा। अगर मैं इसको देख लेता हूँ तो कितना टाइम लगेगा, इनकी 5 इंटू में 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 चौक 20, 5 पंचे 25, यानी कि 9 पंचे 45 की आपकी 4, 9 चौक 36 और 40 कितना हो जाएगा 405 हो जाएगा। ठीक है, ये 405 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं चोर की देखता हूँ तो चोर आपका 11 की स्पीड से भाग रहा है, और टाइम देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और इंटू में कितना, यानी कि 405 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंचे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 पंचे 25 की 2, 5 चौका 20 तो 22 हो जाएगा, और इंटू में 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 225 हो जाएगा। यानी कि 5 7 4 2, यानी कि 2475 को अगर मैं 2 से भाग कर देता हूँ, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी कि 1237.5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप ना यार 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, लेकिन बाकी मेरे को पता ही ना, यानी कि 4 और 4 9 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मैं 11 का मल्टीपल चेक कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस यानी कि उसकी डिस्टेंस अगर 11 दे रखी है, तो कहीं ना कहीं जितना टाइम लगेगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 5/18 से अगर भी आप मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका 11 नहीं घटता, तो 11 तो आपका मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन ऑप्शन में। तो अगर आपको इतना कुछ करने से बचना है तो आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अलग अलग हटके चलना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ तो 6 हो जाएगा, और 6 5 11 और 7 3 10, ये भी आपका नहीं कटता। ठीक है, 1 5 6, 6 5 11 और 6 2 8, ये भी आपका नहीं कटता। सिर्फ एक इसको देख लेते हैं, चलो 1 और 3 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 7 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 में से 9 घटाऊं तो कितना मिलेगा आपको, जरा 0, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि अगर आप पहले से ही देखोगे ना तो 11 का मल्टीपल आपको इतने जो मैंने इसको चेंज किया उसको इसमें चेंज करना, फलाना चेंज करना, तो ये सब कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत
तुरंत सुपरमैन की तरह ऑप्शन में टिक लगा के वापस आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि 4 की पावर क्यूब यानी कि 64, 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 5 की पावर अगर मैं देखो 7 7 49 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। 5 25 के बचे में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा, और 17 इसके भाग कर देगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न तालिका 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाता है। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें 5 वर्षों में बिक्री की औसत के बराबर है। यानी कि 4 5 4 9 14 20 और 26, 260 हो गया। 260 यानी कि 9 7 16 4 20 25, यानी कि 260 और 25 कितना हो जाएगा 285, और इस 285 को 1 2 3 4 5 से भाग कर दूंगा तो 5 5 25 और 5 7 35, यानी कि 57 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2017 में। 2017 टिक मारो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धनराशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना है, 3364 है। अगर 16% है तो 2 साल का अगर मैं नेट रेट निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस में 16 और प्लस में, यानी कि 16 16 256 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 100 हो जाएगा। 16 दूनी 32, ठीक है, हाँ 16 दूनी 32 तो 34.56 हो जाएगा, 34.56 हो जाएगा। आप क्या सकते हो, यानी कि 134.56 की वैल्यू आपको दे रखी है 3364, ठीक है, यानी कि 3364 आपको दे रखी है 134.56, यानी कि इस पॉइंट को हटा के मैंने 2 जीरो लगा दिए, और जो एक रियल वैल्यू तो यानी कि 100% की वैल्यू, यानी कि 100% मैंने लगा दिया। अब चीज़ देखोगे, आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यानी कि सबसे पहले मैं इसको 4 से काट लेता हूँ, ठीक है, 4 से काटता हूँ तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 2 बच जाएगा, 4 छीक 24 और 4 चौक 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। इससे तो ये पूरा कट गया, यानी कि 2500 आपको यहाँ पे आंसर आपको दिख ही गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन भी आपके खत्म होते हैं। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना थोड़े से हमारे एफर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।